0 to 60 आप लोगों ने देख, साथ ही आप लोगों को जो इनिशियल है, जो मिड रेंज है, जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है, वो भी आप लोगों को बेहतरीन चाहिए। रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड मोड मिलेगा। ऑफ रोड मोड में जाके आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा मिल रही है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं दो सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटर को, 2024 सुजुकी जिक्सर 250 एंड 2024 बजाज पल्सर N250। जी हां दोस्तों, दोनों में ऑयल कूलिंग है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है। दोनों ही आप लोगों को करीबन 250 सीसी की इंजन मिल रही है। लेकिन आज वीडियो का मेन मोटो रहने वाला है कि भाई चलाते वक्त आप लोगों को यहाँ पर क्या डिफरेंस फील हो सकती है, सो दैट राइड के आधार पर आप अपना एक डिसीजन बना सके कि आप लोगों को N250 खरीदनी है या फिर यहाँ पर सुजुकी की जिक्सर 250। बाकी फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में तो बात करेंगे, ताकि दोनों ही बाइक के बारे में आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों को खरीदना कौन सा बाइक है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज बागुयाटी एंड अनिमे सुजुकी बागुयाटी कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये राइड कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या फिर सुजुकी की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों को यहाँ पर जो कंपैरिजन है वॉक अराउंड वो बता दूं, समरी आप कह सकते हैं, ताकि चीज़ों को समझने में आप लोगों को और इजी हो सके। बाकी डिटेल कंपैरिजन की जो वीडियो है वॉक अराउंड वाली चैनल पर आप लोगों को ऑलरेडी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले अगर प्राइस की बात करी जाए, N250 आप लोगों को यहाँ पर 1,86,000 में यहाँ पर ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। जिक्सर आप लोगों को 2,42,000 तक में मिल रही है, लेकिन यहाँ पर अभी 6,000 तक की आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट मिलेगी, तो 2,36,000 तक की इसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। बाकी आप कह सकते हैं दोस्तों, दोनों में ही 40 से 50,000 तक का जो प्राइस गैप है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में अभी मिल जाएगी। तो ये जो प्राइस है मैंने आपको अपने एरिया के हिसाब से बताई है, आपके एरिया में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है, नीचे प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। अब आगे बढ़ते हैं, देखते चीजें आप लोगों को मिल क्या कर रही है। दोनों में आप लोगों को यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा, लेकिन N250 में आप लोगों को प्रोजेक्टर लैंप मिल रही है। अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, यहाँ पर यूएसडी है और जिक्सर में आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है। बाकी किसकी कितनी अच्छी बेहतरीन आप कह सकते हैं फीडबैक है, वो तो चलाते वक्त बात करेंगे ही। दोनों में आप लोगों को 110/70 सेक्शन का जो टायर है विद दिस 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील वो आपको मिल जाएगा, लेकिन जिक्सर में ये डायमंड कट आपको मिलती है। और जिक्सर में एक और बात खास है, दोनों ही टायर आप लोगों को रेडियल मिलेगी, जो कि यहाँ पर आप लोगों को N250 में देखने को नहीं मिल रही है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं, डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट दोनों में ही है और दोनों में ही आप लोगों को 300 mm की जो डिस्क है वो मिलेगी, लेकिन N250 में पेटल डिस्क है। अगेन मैं कहता हूँ फीडबैक आगे डिस्कस करेंगे चलाते वक्त। देन अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं, दोनों में ऑयल कूलिंग है, लेकिन दोनों में ये डिफरेंट है। स्टार्ट करते हैं विद N250। यहाँ पर आप लोगों को 249 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा। मैं बता दूं 2 वाल्व SOHC सेटअप आपको मिल रहा है। पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं 24.5 PS की मैक्स पावर और यहाँ पर आप लोगों को 21.5 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क देखने को मिल जाएगी। दो चीज और खास है, बाकी कह सकते हैं तीन चीज खास है। यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और जो ABS मोड है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये तीनों चीज आप लोगों को सुजुकी में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर खास क्या है, यहाँ पर आप लोगों को जो सुजुकी को परफॉर्मेंस है या फिर यहाँ पर जो SOCS है, सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम, ये आप लोगों को मिल रहा है। कंपनी का कहना है कि यहाँ पर DOHC सेटअप नहीं है, क्योंकि इससे इंजन की कंपोनेंट बढ़ती है, मेंटेनेंस चार्ज बढ़ जाती है, इंजन की ओवरऑल वेट बढ़ती है, तो परफॉर्मेंस उससे घटती है। तो यहाँ पर कंपनी का कहना है कि जैसा आप लोग को यहाँ पर SOHC सेटअप मिल रहा था, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन फिर भी DOHC से किसी भी मायने में आप लोगों को यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो कम देखने को नहीं मिलेगी। बाकी बता दूं, यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 250 सीसी सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। बाकी ऑयल कूल SOCS है, ये सुजुकी की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और पावर फिगर यहाँ पर आप लोग को ज्यादा मिल रही है, 26.5 PS की पावर और 22.2 न्यूटन मीटर तक का मैक्स टॉर्क आपको देखने में मिल जाएगा। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच और टॉर्क कंट्रोल सिस्टम या फिर आप कह सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, ये आप लोग को यहाँ पर नहीं मिल रही है। बाकी मेरे ख्याल से ये दो चीज़ यहाँ पर मिलनी चाहिए थी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलेगा। और अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग ये एग्जॉस्ट वगैरह देख रहे हैं, तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो डुअल बैरल है ये मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो N250 की आवाज़ है ये यहाँ पर मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो ये दोस्तों N250 जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों को लगी कैसी आवाज़ बिल्कुल बताइएगा। अब यहाँ पर क्या है, आप लोगों को अगर गाड़ी न्यूट्रल पर भी हो फिर भी आप लोगों को यहाँ पर सुजुकी में जो क्लच है वो आप लोगों को पकड़ना पड़ता है, तभी आप इसको ऑन कर पाएंगे। मैं फ्रेंड से कहूँगा ऑन करने के लिए। बाकी आवाज़ आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। तो
दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर दोनों ही बाइक की सुन ली है। बाकी आप देख सकते हैं गाड़ी अभी भी भीगी हुई है पूरी तरीके से, मानसून ने दस्तक दे दिया है कोलकाता में। बाकी कीचड़ से बचाने के लिए जो टायर अगर है वो मिल रही है, लेकिन टायर में फर्क है। यहाँ पर आप लोगों को 140/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिल रही है, 230 mm का डिस्क, और यहाँ पर आप लोगों को एडजस्टेबल मोनोशॉक मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं, पहली बात तो यह है कि रेडियल है और देखने में काफी चौड़ी है। 150/60 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ डायमंड कट एलॉय व्हील, और यहाँ पर अब 10 mm कम है, 220 है। और वहाँ पर आप लोगों को जो एडजस्टेबल आप कह सकते हैं जो मोनोशॉक है वो तो आप लोगों को मिल ही रहा है। सीट हाइट दोनों में 800 mm की है, 5.2 से 3 तक की हाइट काफ़ी होगी मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं दोनों ही बाइक को यहाँ पर मैनेज करने के लिए। टैंक यहाँ पर 14 लीटर की है, जिक्सर में 12 लीटर की, यहाँ पर करीबन 35 तक की, यहाँ पर करीबन 28 से 30 तक की आप माइलेज जो वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों में करीबन 165 की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगी। वेट की जहाँ तक बात है, N250 में आप लोगों को 164 की मिलेगी, और यहाँ पर आप लोगों को 156 किलोग्राम तक की देखने को मिल सकती है, जिसको आगे हम लोग चलाते हुए बात करेंगे। दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऑल डिजिटल जो सेटअप है ब्लूटूथ कंसोल का वो आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। दोनों में ही राइड कनेक्ट ऐप आप लोगों को देखने में मिलती है। तो अगर आप लोग ब्लूटूथ के सहारे जोड़ते हैं राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू दिस कंसोल, तो यहाँ पर और पल्सर दोनों में आप लोगों को वो जो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे सिलेक्ट के बटन इस्तेमाल करने पे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो ओडोमीटर है, ट्रिप ए का एवरेज, ट्रिप बी का एवरेज, ठीक है, किलोमीटर्स पर लीटर, बैटरी वोल्टेज वगैरह यहाँ पर दिखा देती है। आईना वगैरह के बारे में चलते हुए बात करेंगे। हैंडल बार अगर आप लोग देखते हैं, पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है ये, आप कह सकते हैं किल स्विच है, और यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को सुना दिया है। यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं मिल रही है, जो आप लोगों को यहाँ पर चीज़ खास बिल्कुल देखने में मिलती है। और यहाँ पर जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि आप लोगों को टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट यहाँ पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड मोड मिलेगा। ऑफ रोड मोड में जाके आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप इस बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो कंसोल है उसको भी आप एक्सेस कर पाएंगे। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप ए बी, ठीक है, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, फ्यूल गैस सेंसर, टाइम, साइड स्टैंड, टैकोमीटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच, इसको टॉगल करने के लिए एम का बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न अगर आप लोग देख रहे हैं सिमिलर है। यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो किल स्विच है वो मिल रही है, और प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच आपको मिल रहा है। नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर सुना दिया है। मोटा दोस्तों यहाँ पर दोनों ही बाइक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। चलिए अब चलते हैं दोनों ही बाइक के राइड पर कंपैरिजन पर, देन देखते हैं कि राइड के आधार पर दोनों बाइक आप लोगों को कैसी फील हो सकती है। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर जो राइड कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे विद N250, क्योंकि देखिए यहाँ पर हल्का हल्का सा पावर टॉर्क कम है, इसलिए इसी से स्टार्ट करना बेहतरीन है, ताकि जिक्सर के टाइम पे मैं आप लोगों को उसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में बता सकूँ। हल्का सा रियर फिटेड फुट पे या आप हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं तो वो स्पोर्टी स्टैंड आपको मिलेगा। सीट हल्का सा दब रही है, कंफर्टेबल सीट भी आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, और स्पेशियस भी है। तो अब चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, ओह ये जो रिस्पॉन्स आपको मिलता है ना, ये आपको काफ़ी तगड़ा मिलता है। और USD है ना भाई, ये देखिए जब आप कॉर्नरिंग वगैरह करते हैं तो बिना डर के साथ आप ये कर सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ बनती है। बाकी अगर मैं आप लोगों को क्लच के बारे में बताऊं तो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, तो ये काफ़ी हल्की भी आप लोगों को फील होती है, ठीक है। और जैसे मैंने अभी अपशिफ्ट किया है, ठीक है, तो मतलब एक हल्का सा क्लिक साउंड हो रहा है, और मक्खन की तरह जो गियर है ना वो भी आप लोग को यहाँ पर शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। तो ये भी एक बात है कि आराम से शिफ्टिंग भी हो जाती है। और चलिए अभी जो इसकी आप कह सकते हैं असिस्टेंट स्लीपर क्लच है उसको भी टेस्ट करते हैं। पहले ले चलते हैं 70 तक, एंड देन डाउन शिफ्ट करेंगे, 4th गियर पर ले चलेंगे इसको, एंड डाउन शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, डाउन शिफ्ट। देखिए आराम से आरपीएम बढ़ी, लेकिन भाई बाइक जो है बिल्कुल भी रियर टायर स्लिप नहीं करी। तो ये एक आप कह सकते हैं कि करिश्मा होता है अगर असिस्टेंट स्लीपर क्लच है। मतलब सामने आपके कुछ आ गया, पट से आपको इंजन ब्रेकिंग करना है, स्पीड स्लो डाउन करने के लिए आप एग्रेसिव डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, तो रियर टायर जो है वो स्लिप नहीं करेगी, और ओवरऑल आपकी जो सेफ्टी है ना वो एनहांस हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो ये एक बहुत बढ़िया बात बन जाती है इसके मतलब अबाउट N250, जो आप लोगों को यहाँ पर वेरी अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को जो जिक्सर 250 है उसमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसको भी टेस्ट करते हैं, देन इंजन के बारे में आगे बात करते हैं। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर पे 3 हॉर्न के साथ। आप लोगों ने देख लिया है, टाइम फॉर 100 नाउ, और ये 100 भी जो है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। देखिए मेरे ख्याल से सबसे पहले अगर वाइब्रेशन की बात करी जाए तो बस स्मूथनेस में इसका कोई सानी नहीं है, मतलब इसको टक्कर दे पाना भाई बहुत मुश्किल है स्मूथनेस के मामले में। 100-110 तक भी अगर आप जा रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होती है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, मैं कहूँगा अगेन वही अराउंड 110 तक आप खींच सकते हैं, 120 तक भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो आप लोग को फील नहीं होगी। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर मतलब
पूछेंगे कि भाई स्टेबिलिटी कैसी है, मैं कहूँगा भाई स्टेबिलिटी भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया ही मिलती है। मतलब गाड़ी फिसल रही है, 100 के ऊपर जाने से गाड़ी स्टेबिलिटी लूज कर रही है, ऐसा आपको फील नहीं होगा। अब देखिए टॉल गियर्स ही आपको फील होगी, ठीक है। 5 गियर है, छठा क्यों नहीं है, आपको चलाते वक्त ना वो बहुत ज़्यादा छठा गियर का जो वो मतलब यहाँ पर नहीं है, वो आप लोग मिस नहीं करेंगे चलाते वक्त, इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूँ। और अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मतलब अगर आप 60-70 की स्पीड पर भी चलाते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर 60-70 की स्पीड पे आप लोग 30 से 35 के बीच में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं ना, तो ये माइलेज आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ पर बात करेंगे अबाउट द ब्रेकिंग, ठीक है। फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर जो 300 mm की सेटअप है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर अभी इसको थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं, देन आगे बात करते हैं ब्रेकिंग के बारे में। ये देखिए सस्पेंशन भी काफ़ी आप कह सकते हैं कि सूटेबल है। अब चलिए ब्रेकिंग टेस्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर 60 तक ले चलेंगे एंड देन फ्रंट ब्रेक को यहाँ पर टेस्ट करेंगे एंड 62 पे फ्रंट ब्रेक। मतलब मैंने देखिए अभी इसको रोड मोड में कर रखा है और आप कह सकते हैं कि भाई ब्रेकिंग जो रिस्पांस है ना, वो भाई इस गाड़ी में आप लोगों को तगड़ा मिलता है। इसमें कोई दोरा नहीं है कि ब्रेकिंग की वजह से आप इस गाड़ी को कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया रिस्पांस जो है ब्रेकिंग की देती है। और रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को मतलब 230 mm की जो ब्रेक डिस्क है वो भी देती है। उसको भी हम लोग आगे यहाँ पर टेस्ट करेंगे, ठीक है। ले चलते हैं इसको यहाँ पर 50-60 तक, देन टेस्ट करेंगे एंड रियर ब्रेक अप्लाइड एट 53। ये देखिए बरसात का मौसम है, रास्ता भी भीगी है, लेकिन भाई देखिए आराम से मैंने इसको रोक दिया। और हाँ, क्योंकि फिसल सकती थी तो शायद यहाँ पर इसलिए एबीएस ने किक इन किया है। वो छुड़ी पकड़ी वाली जो बात है वो मुझे यहाँ पर रियर टायर से समझ में आई है। तो आप कह सकते हैं देखिए फ्रंट जो ब्रेक है उसमें से वो एबीएस की इंट्रूशन बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई है, लेकिन ये जो रियर टायर है डेफिनेटली उसमें से जो एबीएस इंट्रूशन है वो समझ में आया है। और फ्रंट का काफ़ी ज़बरदस्त फीडबैक, लेकिन रियर जो आप कह सकते हैं ब्रेकिंग है वो आप लोग को प्रोग्रेसिव दिखेगी। अब बेस्ट ब्रेकिंग एफर्ट आप कैसे मिलेगा रेयर के संग बाद फ्रंट को अप्लाई करने से, तो चलिए वो भी देख कर लेते हैं। 60 तक ले चलेंगे एंड रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ओ यहाँ पर भी वही सेम है, मतलब रियर जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को हल्का सा वो जो छुड़ी पकड़ी वाली बात है, एबीएस का जो इंट्रूशन है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली फील होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से लाजवाब ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ब्रेकिंग के सेटअप के हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लोग ओवरऑल हैंडलिंग या फिर मतलब सस्पेंशन देख रहे हैं, ये जब आप कर रहे हैं ना, तो देखिए यूएसडी है तो फ्रंट सस्पेंशन में से जो फीडबैक है, वो जो स्टिफनेस है वो आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पर समझ में आ रहा है, इसमें कोई दोराहा नहीं है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मतलब ये सेटअप ऐसा है ना, जब आप ये हेल दोल कर भी रहे हैं भाई, बाइक आपकी बात मान रही है, कोई कंट्रोल में है, दायां बायां खुद से भाग नहीं रही है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात बनती है। या फिर आप कह सकते हैं कि रियर सेटअप अगर आप लोग देख रहे हैं ना, इनफैक्ट अगर आप इसकी जो आप कह सकते हैं सिबलिंग है एनएस, उससे भी कंपेयर कर रहे हैं, तो रियर सेटअप कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ा सा वो स्टिफर साइड पर ही लगेगा। अब देखिए हाई स्पीड, कॉर्नरिंग, टॉप स्पीड, यहाँ पर ना आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल कर देगी। देखिए गड्ढे वगैरह पे अगर आप जा रहे हैं तो भी काफ़ी हद तक ये आप लोगों को मतलब हेल्प करेगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गड्ढा है ना, तो भाई वो जो जर्क है वो आप लोग को फील भी कराएगी, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों यूएसडी और मोनोशॉक है, वो फील करानी भी चाहिए और ये कराती भी है, ठीक है। तो ये एक बात है। एंड देन अगर ओवरऑल हैंडलिंग के बारे में कहा जाए तो भाई वेरी फन टू राइड बाइक है, वेट बहुत ज़्यादा चलाते वक्त फील नहीं होता है, और हल्का सा स्पोर्टी वो जो स्टैंड है वो भी आप लोग को मिल रहा है, स्लिप एंड एसिस्ट क्लच, ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह मिलती है, काफ़ी अच्छा काम भी करती है। रियर व्यू मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो भी काफ़ी बढ़िया आप लोग को रियर व्यू जो है वो भी निकाल कर दे देती है। और आप कह सकते हैं कि मतलब स्पेशियस सीट है, कंफर्टेबली आप लोगों को मतलब लॉन्ग राइड्स में अगर आप जाना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से जा सकते हैं, लेकिन हल्का सा हॉट आपको लेना होगा, क्योंकि जो स्पोर्टी स्टैंड इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम कंफर्टेबल सीट है, स्पेशियस सीट भी आप लोगों को मिलता है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि सिटी राइड वेरी एंजॉयबली आप इसको कह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग राइड्स पे आप लोगों को हल्का सा हॉल्ट के साथ करना पड़ेगा। तो इस बाइक के बारे में दोस्तों मोटा मोटा बात हम लोगों ने कर लिया है, और चलिए अब चलते हैं इसकी कॉम्पिटिटर पे जो कि है जिक्सर 250, एंड देन देखते हैं कि इस बाइक के मुकाबले वहां पर चीज़ें आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल सकती है। और चलिए दोस्तों यहाँ पर जो राइड कंपैरिजन है, पहले हम लोगों ने N250 को देख लिया था और अब देखते हैं यहाँ पर सुजुकी जिक्सर 250 को। फुटपैक डेफिनेटली यहाँ पर रियर फिटेड आपको मिल रहा है, लेकिन पोजीशन जो है राइडर वो आप लोग को अपराइट मिल रही है व्हेन कंपेयर टू N250। हैंडल थोड़ी ऊंची है, आप हल्का सा अंदर बैठ रहे हैं, ठीक है। और चलिए अब सीट के बारे में जहाँ तक बात है, थोड़ी सी हार्डर साइड पर आपको लग सकती है, बाकी कंफर्टेबल है, पत्थर पर बैठे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। फर्स्ट गियर और ये देख रहे हैं, सेकेंड गियर और ये थर्ड गियर, और ये मतलब ये जो चीज़ देख रहे हैं,
थ्रॉटल रिस्पॉन्स भाई गजब है, बहुत सुंदर थ्रॉटल रिस्पॉन्स है इसका। और मैं आप लोगों से ये कह सकता हूँ कि भाई अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्लीप एंड असिस्ट क्लच तो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली नहीं मिल रही है, लेकिन क्लच इज़ ऑन द मिड साइड, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड। और एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर ना, ये जब आप मोड़ रहे हैं गाड़ी को तो कितना छोटे जगह पर आप इसको मोड़ भी सकते हैं। और अभी सिर्फ मोड़ ही पा रहे हैं ऐसा नहीं है, अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को टर्न भी लेकर बताता हूँ, ठीक है। ये भाई को जाने दीजिए, ये देखिए टर्न जब आप ले रहे हैं ना भाई, ये देखिए कितना गाड़ी को आप लीन कर रहे हैं, फिर भी आपको डर का बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात बनती है। अब मैं कहूँगा देखिए, अगर आप लोग कॉर्नरिंग देख रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं N250 आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी, लेकिन भाई उतनी ही अच्छी मतलब कॉर्नरिंग आप लोग को यहाँ पर भी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप 19-20 देखते हैं तो N250 थोड़ी सी बेहतर दे सकती है। लेकिन सस्पेंशन की वजह से यहाँ पर कॉर्नरिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, USD नहीं है, इस वजह से ऐसा मेरे हिसाब से आपको फील नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अब अगर आप देख रहे हैं तो क्लच अगर आप देख रहे हैं तो हाँ, N250 में थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टर थी, और यहाँ पर भी मिड साइड पर है, हार्ड यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पर अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे थे तो भाई वो मक्खन की तरह सॉफ्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पर हो गई है। और चलिए अब यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो कर लेते हैं, देन आगे बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे विथ फर्स्ट गियर 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100, और ये भी इसने आराम से पार कर लिया है। तो दोस्तों एक्सीलरेशन टेस्ट आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि भाई 100-110 तक भी बहुत ज़्यादा जो वाइब्रेशन का फील है वो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, 95-100 के बाद वाइब्रेशन किक इन करती है, लेकिन ग्लव जूते वगैरह अगर आपने पहनी हुई है तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर आप लोग मतलब 6 गियर पर डाल देते तो भाई वो तो अलग ही स्मूथ बन जाती है। 100-120 तक भी अगर आप देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखने को मिल जाएगा। और ये आप देख लीजिए एक बार दोबारा, एकदम छोटे से जगह पे आप आराम से इसको मोड़ भी पा रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि वाइब्रेशन के मामले में भाई कहीं ना कहीं N250 आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथर महसूस हो सकती है। लेकिन अगर आप मतलब कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, दोनों बाइक में बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। और इनफैक्ट अगर आप लोग स्टेबिलिटी भी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों बाइक में आपको सेम ही मिले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि टायर थोड़ी चौड़ी और रेडियल है, थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों को मतलब स्टेबिलिटी में यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अगर आप ब्रेकिंग देखें तो चलिए उसको भी हम लोग ट्राई करते हैं। 60 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक को इस्तेमाल करेंगे, एंड 60 पे फ्रंट ब्रेक। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, ब्रेकिंग आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी मतलब सिमिलर देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ तक बात कॉन्फिडेंस की आती है ना, देखिए N250 में भी वो जो हैंडल बार थोड़ी सी अंदर की तरफ है, इसलिए आप कह सकते हैं ब्रेकिंग में वो थोड़ी सी अलग आप कह सकते हैं हैंडलिंग ला देती है बीच में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हैंडल बार थोड़ी सी चौड़ी और स्ट्रेट टाइप की है, और टायर जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर रेडियल मिल रहे, तो ओवरऑल थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। बाकी ओवरऑल देखिए, मैं अगेन कहूँगा दोनों में काफ़ी सिमिलर, लेकिन थोड़ा सा अगर कॉन्फिडेंस की आप बात करें ब्रेकिंग के टाइम पे तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आई है। और इसका कारण अगेन मैं बता दूँ, ये जो हैंडल बार ऊंची और स्ट्रेट है ये आप लोगों को फील हो सकती है। अगेन यहाँ पर इसको मोड़ते हैं, ये देखिए काफ़ी गजब तरीके से आप इसको मोड़ पा रहे हैं। और चलिए अब यहाँ पर जो रियर ब्रेक है इसको भी टेस्ट करते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड 64 पे। ओ कुकू आवाज आई वो एक्चुअली ABS के इंट्रूशन से फील हुआ है। बाकी देखिए रियर ब्रेक की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता कि दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई जो फ़र्क है वो समझ में आएगी। अब बेस्ट ब्रेकिंग जैसे मैंने आप लोगों को N250 में भी बताया था, चलिए यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता दूँ, रियर के साथ साथ फ्रंट को अप्लाई करके देखेंगे एट द स्पीड ऑफ 60, रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाई एट द स्पीड ऑफ 63। बात वही है दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा दोनों चाहे N250 हो चाहे यहाँ पर आप देख रहे हो, ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं होगी। अब यहाँ पर क्योंकि हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची है, अगेन मैं कहूँगा टायर आप लोगों को रेडियल मिल रही है, तो थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल मिल रही है। लेकिन अगर आप जस्ट ब्रेकिंग देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा जल्दी रोक पा रही है दोनों बाइक अपने आप को, तो मेरे ख्याल से दोनों में काफ़ी सिमिलर ही आपको चीज़ मिलेगी। बाकी कॉन्फिडेंस अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर आपको हल्का सा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो हैंडलिंग है, फिर जो आप कहते हैं सस्पेंशन, उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये जब आप कर रहे हैं ना तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि वेट बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही है, लेकिन फ्रंट सस्पेंशन से क्योंकि N250 में USD है तो वहाँ पर ना आप लोगों को वो जो आप कह सकते हैं स्टिफनेस है थोड़ी सी ज़्यादा तो बिल्कुल फील होगी। मैं इतना आप लोगों को कह सकता हूँ कि कॉर्नरिंग की जहाँ तक बात है, N250 में आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर कॉन्फिडेंस देखने को मिल सकती है, और वो श्रेय कंप्लीटली जाता है USD को। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया आप मतलब कॉर्नरिंग कर सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर रियर सस्पेंशन देखते हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफर है। बात अगेन घूम फिर के वही आ जाती है कि अगर आप लोग गड्ढे पर जाना चाह रहे हैं तो भाई जर्क आप लोग को N250 फील कराएगी, लेकिन
वहाँ पर थोड़ी कम होगी और यहाँ पर जर्क थोड़ी ज़्यादा फील होगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट हो चाहे रियर हो, दोनों को ही ज़्यादा स्टिफर साइड पर रखा गया है, ठीक है। और हैंडलिंग दोस्तों मैं अगेन कहूँगा, जब आप ऐसा कर रहे हैं, बाइक बहुत ज़्यादा वेट फील नहीं करा रही है, 156 किलोग्राम की वेट है, ठीक है, और आप लोग की बात मान रही है, बाइक कंट्रोल लूज़ नहीं कर रही है, रियर व्यू मिरर काफ़ी सही है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर जो आराम से देखने को मिलती है। काफ़ी अपराइट राइडर पोजीशन है, तो लॉन्ग राइड्स के लिए भी प्रेफरेबल है, और साथ ही स्पोर्टी स्टाइल देने के लिए रेयर फिटेड फुटपैक आपको मिल रही है, स्पेशियस सीट है, एक्सेलरेशन काफ़ी तगड़ी है, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप कर पा रहे हैं। अब भाई इससे बेहतर आपको चाहिए ही क्या, है ना। बाकी एक चीज़ और है दोस्तों कि अगर आप लोग 0 to 60 देख रहे हैं तो शायद बहुत ज़्यादा आप लोगों को फर्क समझ में ना आए अगर आप लोग N250 के साथ कंपेयर करें, लेकिन 0 to 100 जब आप जा रहे हैं ना, डेफिनेटली 0 to 100 ये आप लोगों को N250 से कम टाइम पर ही अचीव करती हुई नजर आएगी। इन शॉर्ट मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, टॉप स्पीड देखिए या फिर टॉप एंड परफॉर्मेंस देखिए, N250 से यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी मतलब बेहतर ही फील हो सकती है। तो दोस्तों कंप्लीट यहाँ पर बाइक के बारे में बात हो चुकी है, चाहे N250 हो या फिर जिक्सर 250 हो। चलिए अब कंक्लूजन पे चलते हैं, देन देखते हैं कि दोनों ही बाइक में कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन, दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना सही होगा, शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। सबसे पहले अगर बजाज की पल्सर N250 के बारे में बात करी जाए, लॉन्ग राइड्स पर अगर आप इस बाइक को ले जाना चाहते हैं, ऑयल कूलिंग की वजह से हीटिंग इशू मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। अब खरीदनी ये बाइक किनको चाहिए, देखिए अगर आप लोगों को बजट 1,80,000 से 90 के बीच में जाने के लिए अलाउ कर रही है, लेकिन आप लोगों को एक 200-250 सीसी एक सेगमेंट पे आप लोग बाइक ढूंढ रहे थे जहां पर आप लोगों को सब कुछ चाहिए, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, आप लोगों को टायर्स मोटी चाहिए, ठीक है। देन आप लोगों को यहाँ पर जो बेसियर एग्जॉस्ट साउंड है वो भी चाहिए, और इंजन में से जो परफॉर्मेंस है ना वो भी आप लोगों को बेहतरीन चाहिए, चाहे इसकी मिड रेंज हो या फिर इनिशियल हो या फिर टॉप एंड परफॉर्मेंस हो। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक आप लोगों को यहाँ पर N250 महसूस हो सकती है। लेकिन एक बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको हल्का सा ये जो स्पोर्टियर पोजीशन है ये मिल रही है, तो अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो मतलब आप कह सकते हैं 70-80 या फिर 100 किलोमीटर के बाद आपको हल्का सा हॉल्ट लेना हो सकता है, क्योंकि जो हल्का सा ये जो स्पोर्टी राइडर पोजीशन है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉन्ग आप इसके साथ राइड नहीं कर पाएंगे। हाँ, हॉल्ट लेने से अगेन आप लॉन्ग राइड के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए N250 बहुत ज़्यादा सही है। लेकिन जब आप यहाँ पर सुजुकी जिक्सर 250 में आते हैं, डेफिनेटली एक बात तो है कि भाई प्राइस यहाँ पे आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन आपको एडवांस ज़्यादा N250 लग सकती है, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा अपडेट मिली और उसको अपडेट अभी तक नहीं मिला है। देखिए कई सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो दो चीज़ फील हुई है वो ये है कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड स्लीपर असिस्ट क्लच यहाँ पर होनी चाहिए थी। अब ये मतलब USD की वजह से बहुत ज़्यादा जो कोई डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को नहीं कहूँगा, लेकिन ये बाइक खरीदनी किनको चाहिए। अगर आप लोग अगेन मैं कहूँगा 40-50 हज़ार रुपये आप ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है, लेकिन सुजुकी एज अ ब्रांड आप लोग को ओन करना है, आप लोग को ये भी चाहिए कि टायर्स और मोटी होनी चाहिए और इसमें रेडियल जो बात है वो आप लोग को मिलनी चाहिए, आप लोग को अपराइट राइडर पोजीशन चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग राइड के लिए आप बाइक को प्रेफर कर सकें। साथ ही आप लोगों को जो इनिशियल है, जो मिड रेंज है, जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो भी आप लोगों को बेहतरीन चाहिए, और हैंडलिंग एज अ होल वो तो आप लोग को बेहतरीन चाहिए ही थी, और साथ ही यहाँ पर जो बेसियर एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोगों को चाहिए। सबसे बड़ा बात ये बनता है कि भाई अगर आप लोग माइलेज भी देख रहे हैं वो भी आप लोग को यहाँ पर 30 किलोमीटर तक की चाहिए थी, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा मिल सकती है, 35 किलोमीटर तक की। तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप लोग मिला जुला के देख रहे हैं और अगर आप लोगों को बजट अलाउ कर रही है, मतलब 2,30,40,45 हज़ार तक जाने के लिए, मेरे ख्याल से ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छी बाइक साबित हो सकती है। बाकी इसमें कमी क्या है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अब डिसीजन मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। इस रिव्यू को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, बजाज की पल्सर N250 खरीदनी सही होगी या फिर जिक्सर की या फिर सुजुकी की जिक्सर 250? आप लोग नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए स्कूटर या बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।